हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आप बोल सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रूशियल है, जिसके बारे में लोग इतना डिस्कस नहीं करते हैं। वो टॉपिक है मेंटल हेल्थ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेंटल हेल्थ कैसे हमारे ट्रेडिंग को इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं जो चीज़ उनको दिखता है, जैसे कि कोई फिजिकल हेल्थ, कोई बीमार है तो उनको दिख रहा है तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, उसको लेके हम लोग डॉक्टर के पास भी जाते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ एक ऐसा चीज़ है जिसके बारे में कोई इतना अवेयरनेस भी इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे अभी अवेयरनेस भी बढ़ रहा है, लोग उसके बारे में डिस्कस करना शुरू किए हैं। तो आज हम लोग उस टॉपिक पे उतना नहीं जाके हम ट्रेडिंग पे ही रहते हैं कि ट्रेडिंग कैसे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है, या फिर मेंटल हेल्थ कैसे ट्रेडिंग को इफेक्ट करता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा मेंटल हेल्थ हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं ट्रेडिंग में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि फोकस ऑन योर गोल रेदर देन प्रॉफिट एंड लॉस। हमें प्रॉफिट या लॉस पे जो नंबर है उस पर फोकस ना करके हमें उस पर फोकस करना चाहिए कि आज का दिन का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है, हमारा पॉकेट साइज का रिस्क कितना है। रिस्क मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, उसको लेके मैं आज डिस्कस नहीं कर रही, उसको लेके मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगी। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में रिस्क मैनेजमेंट लिखिए, उसको लेके मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगी। तो हमारा जो क्या है कि प्लान ऑफ एक्शन क्या है, आज मैं जब मैं ट्रेडिंग में बैठी हूँ तो हमारा गोल क्या है, हम कितना स्टॉप लॉस आज हम लेंगे, हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है, हमारा एनालिसिस कितना स्ट्रांग है, हमने बैक टेस्टिंग करके बैठे हैं कि नहीं, लास्ट डे मार्केट क्या हुआ उसको हमने देखा कि नहीं, या फिर हम लोग हैपोजिटली बैठे हैं। वो सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग सब चीज़ को अगर ठीक से करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट, जो हमारा बाई प्रोडक्ट है, वो ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट में आएगा। हम नंबर्स पे फोकस नहीं करेंगे। हमारा दूसरा टॉपिक है कि एन्जॉय योर लाइफ आउटसाइड ऑफ ट्रेडिंग। क्योंकि अगर हम लोग कोई भी चीज़ अगर ऑल इम्पॉर्टेंट बना देते हैं हमारे लाइफ में तो वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है। अगर हम लोग ट्रेडिंग को ही सोलली इम्पॉर्टेंट बना देते, लाइक वो चीज़ हमारे घर का ब्रेड बटर हो सकते हैं, लेकिन आपको ट्रेडिंग के अलावा भी एक लाइफ आपको मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि हमें सबको पता है कि ये जो चीज़ है ये घर पे बैठ के हो सकती है, या फिर कोई कोई लोग ऑफिस ले रहे हैं उसमें भी होता है, लेकिन लोग कम होते हैं, लाइक सोशलाइजेशन बहुत कम हो जाता है। उससे क्या हो जाता है, जो लोग बस ट्रेडिंग पे ही फोकस है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है उनका दूसरा, उनका क्या होता है, अगर कोई लॉस हो रहा है तो उनको ऐसा लगता है कि उनका लाइफ कोलैप्स हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर भी हो तो आपको उसको मंथली बेसिस पे देखना चाहिए कि मंथली बेसिस पे आपका कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न आपने कैलकुलेट जनरेट किया है, कैलकुलेशन के साथ आपको देखना चाहिए कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न आपने जनरेट किया है, रेदर देन डेली बेसिस पे आप उसको मत देखिए, आप उसको मंथली बेसिस पे देखिए। हमारा थर्ड पॉइंट है कि टैकल रिस्क इंक्रीमेंटल। आपको अपने पॉकेट साइज के हिसाब से ही रिस्क लेना चाहिए और आपका रिस्क धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, ना कि एक दिन में आपका रिस्क अचानक से बढ़ा देना चाहिए। लाइक आपका पॉकेट साइज का रिस्क अगर 1000, पॉकेट साइज का रिस्क मतलब वो रिस्क जो कि लॉस होने से भी आपको हैम्पर नहीं करेगा। जैसे कि मेरा रिस्क अगर मान लीजिए पॉकेट साइज का है 1000, अगर मेरा लॉस होता है, अगर मैं ये सोच पाती हूँ कि जाके हाँ मैंने रेस्टोरेंट में खा के वो चीज़ को मैंने उड़ा दिया है तो फिर ठीक है। आपको अगर पॉकेट साइज आपका है 1000 और अगर आप 10,000 का रिस्क लेके बैठे हुए हैं, उससे क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस प्रेशर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा कि आपका जो परफॉर्मेंस है ऑटोमेटिकली वो चीज़ गंदा होगा, आपका डिसीजन हैम्पर होगा, क्योंकि आपको ट्रेडिंग में क्विक डिसीजन लेना पड़ता है और आप क्विक डिसीजन हमेशा ही गलत लेंगे, क्योंकि आपका साइकोलॉजी में वो प्रेशर क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी। तो कभी भी अपने पॉकेट से इसके बाहर रिस्क मत लीजिए और धीरे धीरे रिस्क को बढ़ाइए, क्योंकि आप इस मार्केट में हो, मार्केट भी यहीं पे है, आप भी यहीं पे हो। धीरे धीरे आप ग्रो कीजिए, उस ग्रोथ में आप स्टेबल रहेंगे, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा इनस्टेबल हो जाएंगे। हमारा फोर्थ पॉइंट है कि स्टे अवे फ्रॉम स्क्रीन। अगर आपका दिन का शुरुआत थोड़ा सा गंदा हुआ, अगर आपका लॉस हुआ है तो फिर आप उस दिन ट्रेडिंग को बंद कर दीजिए, लैपटॉप शट डाउन कीजिए और आप एक वर्क लेके आइए, या फिर आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ और काम उस दिन कीजिए। क्योंकि अगर आपका दिन का शुरुआत गंदा हुआ है तो आपका परफॉर्मेंस प्रेशर एक क्रिएट हो जाता है कि आपको लगता है कि नेक्स्ट और अच्छा करना है। उस अच्छे के चक्कर में आपका लॉस को कवर करना है, उस लॉस को कवर करने के चक्कर में आप और ज़्यादा गंदा ट्रेड कर सकते हैं
और लॉस आप लोग कर सकते हैं। तो उस चीज़ को आप लोग अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपका मार्केट एक दिन का नहीं है, पूरा मंथ आपको वो मार्केट मिलेगा, डेली आपको नया अपॉर्चुनिटी मिलेगा। नया एनालिसिस के साथ आप बैठिए, उस दिन के बाद आप शाम को बैक टेस्टिंग कीजिए, हायर टाइम फ्रेम पे जाइए, देखिए क्या कर रहा है मार्केट हायर टाइम फ्रेम में, उस हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग का डिसीजन नेक्स्ट डे एक अच्छा डिसीजन लेके, एक अच्छा ट्रेड करके एक प्रॉफिटेबल डे आप बना सकते हैं। तो ये सारा पॉइंट्स अगर आप लोग ध्यान पे रखते हैं तो फिर आप अपने मेंटल हेल्थ को कंट्रोल कर पाएंगे। आपके मेंटल हेल्थ को कंट्रोल में लाने के लिए या फिर और अच्छे करने के लिए आप और भी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आपको 7 आवर का प्रॉपर स्लीप का ज़रूरत है। आपको 1 घंटा दिन में निकालना पड़ेगा खुद के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। आपको वर्क में जाने का ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन का ज़रूरत है, और आपको पॉजिटिव थिंकिंग भी रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया और कुछ भी सीखने को मिला तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।